ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, जो कि है हमारा आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। इसके पहले हमने देखा था मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, जो कि 6वां चैप्टर था हमारा। उसमें हमने माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स के बारे में देखा था। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे आवर कंट्री इंडिया, हमारे देश भारत के बारे में। India is a vast geographical expanse. In the north, it is bounded by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south was the source of the Indian Peninsula. इंडिया क्या है, काफी इसका विस्तार है, जियोग्राफिकल भौगोलिक विस्तार काफी है इंडिया का। ये इन द नॉर्थ में हिमालय के द्वारा बाउंडेड है। अरेबियन सी वेस्ट में पाया जाता है, हमारे बे ऑफ बंगाल जो है ईस्ट में, और इंडियन ओशियन साउथ में। क्या करते हैं, वास द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला को, मतलब इंडियन पेनिनसुला को चारों तरफ से सोर्स करते हैं। पेनिनसुला होता है जो कि हमारा 3 साइडेड वाटर कवर्ड एरिया होता है। India has an area of about 3.28 million square kilometer. In the north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3,200 kilometer, and the east-west extent from Arunachal Pradesh to the Kutch is about 2,900 kilometer. जो इंडिया का एरिया क्या है, इंडिया का एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्थ साउथ में जो है इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, एंड द ईस्ट से वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, द नॉर्थर्न प्लेन, द अनइवन प्लेटू सरफेस एंड coasts and islands present a diversity of landform. जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, इंडियन डिजर्ट, इंडिया का रेतीला भाग, नॉर्थर्न प्लेन, नॉर्थ में समतल भाग, अनइवन प्लेटूज जो है हमारे पठारी भाग, सरफेस, और कोस्ट जो है वाटर के पास वाला भाग, एंड आइसलैंड महाद्वीप। क्या हमारी डाइवर्सिटी दिखाते हैं, लैंडफॉर्म की अलग अलग चीजें, भिन्नता। देयर इज ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। हमारे यहाँ क्या है, काफी वैरायटी है, अलग अलग क्लाइमेट में भी काफी चेंज होता है, वेजिटेशन वनस्पतियों में भी काफी चेंज है, वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन, एज वेल एज लैंग्वेज और कल्चर में, भाषा और संस्कृति में भी हमारे यहाँ अंतर है। इन दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी में वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। इतने सभी डाइवर्सिटीज में हम फाइंड करते हैं यूनिटी अपने देश में, जो कि ट्रेडिशंस में, जो कि हमें क्या बनाता है, एक नेशन बनाता है। इन सभी चीज़ों को हम एक यूनिटी में मानकर एक देश बनाते हैं, एक राष्ट्र। India has population of more than 120 crore since the year 2011. इंडिया की जो पॉपुलेशन है 120 करोड़ के लगभग ऊपर है, ज़्यादा है 2011 की मतगणना में। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया क्या है, दूसरा सबसे पॉपुलस कंट्री है, जनसंख्या वाला देश है चाइना के बाद। The peninsula is the piece of land that is surrounded by water on 3 sides. पेनिनसुला हमने बताया था कि क्या है, 3 साइडेड ऐसा जगह है जो वाटर से 3 साइड से घिरा हुआ होता है। लोकेशनल सेटिंग, हम अपने यहाँ का लोकेशन देखेंगे कि लोकेशन कहाँ पे भारत पड़ता है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। हमारा जो इंडिया है कहाँ पड़ता है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में। The Tropic of Cancer, 23 degree 30 minute north, passes almost halfway through the country. From south to north, mainland of India extends between 8.8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude.
From the west to east, India extends between 68 degree 7 minute east and 97.25 degree east longitudes. नॉर्थ साउथ में जो मेन लैंड इंडिया का कहाँ एक्सटेंड करता है 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में, और वेस्ट से ईस्ट में इंडिया एक्सटेंड करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स में. ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, यहाँ पे क्या है ग्रेट एक्सटेंट है लॉन्गिट्यूडनल का 29 डिग्री, देयर कुड बी वाइड डिफरेंसेस इन लोकल टाइम. इसकी वजह से हमारे यहाँ क्या होता है लोकल टाइम में काफी डिफरेंसेस होता है. प्लेसेस लोकेटेड बिटवीन एट टू एक्सट्रीम, अलग अलग पॉइंट्स में इंडिया के. as such the difference between these 2 points would be of about 2 hours. जो हमारा डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स का क्या है लगभग 2 घंटे का है. Thus sun rises about 2 hours earlier in the east अरुणाचल प्रदेश than in the west गुजरात. तो सन हमारा क्या है 2 घंटा पहले राइज करता है ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में, इससे वेस्ट से गुजरात से 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारा सूर्योदय हो जाता है. 82 डिग्री 30 मिनट क्या लिया गया है हमारे यहाँ का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमारे यहाँ का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी के हिसाब से हमारा पूरा देश इसी टाइम को मानता है. इंडियाज नेबर्स, इंडिया के पड़ोसी. देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया. यहाँ पे 7 देश हैं जो कि हमारे साथ लैंड शेयर करते हैं. दे आर, इसमें क्या क्या है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल. ये देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार. पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, राजनीतिक और प्रशासनिक डिवीजन हमारा. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. कंट्री हमारा 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड है. दिल्ली क्या है हमारी राजधानी है. द स्टेट हैज बीन फाउंड मेनली ऑन लैंग्वेजेस. जो हमारी स्टेट सभी किस हिसाब से बने हैं लैंग्वेज के आधार पे. ये देखिए मैप हमारा है सब. हमारा उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर ऊपर है, इसको अपना देख लीजिए सब लोग. कैपिटल महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली, ये सब यूनियन टेरिटरीज हैं. फिजिकल डिवीजन आइए देख लेते हैं. India is marked by a diversity of physical features such as mountain plateaus, plains, coast and islands. The Himalayan mountains divided into 3 main parallel ranges. इंडिया क्या है डाइवर्सिटी है फिजिकल फीचर्स का, जैसे कि पर्वत, प्लेटूज, प्लेन्स, कोस्ट्स और आइसलैंड, इन सभी क्या अलग अलग सब पाए जाते हैं. द हिमालय माउंटेन्स डिवाइडेड इनटू 3, जो हिमालय माउंटेन्स है 3 पैरेलल्स में डिवाइड है. नॉर्थन मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री. जो नॉर्थ का भाग है उसे क्या बोला जाता है ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री बोला जाता है. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज. जो विश्व की सबसे हाईएस्ट पीक है वो यहाँ पे लाई करती है इस रेंज में. मिडिल हिमालय हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री. जो मिडिल हिमालय हिमाचल है वो कहाँ पे लाई करता है हिमाद्री, ग्रेट हिमालय के या फिर हिमाद्री के साउथ दक्षिण में. द शिवालिक इधर साउथर्न, शिवालिक है क्या है साउथर्न मोस्ट रेंज है हमारा, साउथर्न मोस्ट रेंज. द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय. जो नॉर्थर्न इंडियन प्लेन कहाँ लाई करते हैं साउथ ऑफ द हिमालय के दक्षिण में लाई करते हैं. दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट. ये क्या होते हैं लेवल और फ्लैट चपटे टाइप के होते हैं और इनका लेवल बराबर होता है लगभग सेम. These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers. ये किसके द्वारा formed होते हैं alluvial deposits. The Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their cultivation. These river plains provide fertile land for cultivation. ये क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं fertile land cultivations के लिए. This is the region for high concentration of population in these plains. यही कारण है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है बहुत ज्यादा होता है.
इन द वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या होता है, लाई करता है। इट इज यहाँ ये क्या होता है, ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। ये क्या होता है, सूखा होता है, हॉट होता है और सैंडी होता है स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन, यहाँ बहुत कम वनस्पतियां पाई जाती हैं। टू द साउथ ऑफ द नार्थन प्लेन्स के दक्षिण में लाई द पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है, लाई करता है। इट इज ट्रिएंगुलर इन शेप, इसका शेप क्या है, ट्रिएंगुलर है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन, रिलीफ क्या है, अनइवन है। दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। ये क्या है, कारण है अलग अलग हिल रेंजेस और वैलीज के लिए। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। अरावली हिल्स क्या है, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड का, जो कि बॉर्डर करती है नॉर्थ वेस्ट साइड में है, नॉर्थ वेस्ट साइड में पाई जाती है। द विंध्यास सतपुड़ा और द इम्पोर्टेंट रेंजेस। विंध्या और सतपुड़ा क्या है, ये भी मुख्य इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दीज रेंजेस। जो नर्मदा रिवर और तापी रिवर है क्या करती है, फ्लो करती है इन सभी रेंजेस से। दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये दो सब, जो कि कहाँ जाके मिलती हैं, अरेबियन सी में जाके मिलती है। The Western Ghats are Sahyadris border the plateaus in the west and the Eastern Ghats provide the eastern border। जो वेस्टर्न घाट्स या फिर साहेद्रीज जो है बॉर्डर करते हैं प्लेटूज को वेस्ट में, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। While the western Ghats are almost continuous, जो वेस्टर्न घाट्स हैं क्या है, ये सब क्या है, कंटिन्यूअस है। The eastern Ghats are broken and uneven, जो ईस्टर्न घाट्स क्या है, ये सब ब्रोकन है और अनइवन है, मतलब ये टूटे फूटे हैं और इनका कोई कंटिन्यूटी इसमें नहीं है। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। जो प्लेटू क्या है, रिच है मिनरल्स में, जैसे कोल हो गया और आयरन ओर। प्लेटू का इसमें क्या होता है, मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, खनिज वगैरह पाए जाते हैं, जैसे कि कोल हो गया, आयरन ओर हो गया। To the west of Western Ghats and east of Eastern Ghats lie the coastal plains। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में क्या लाई करते हैं, कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। जो वेस्टर्न वाले कोस्टल प्लेन्स है क्या होते हैं, बहुत नैरो सकरे होते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर। जो ईस्टर्न वाले होते हैं क्या होते हैं, इनका काफी विस्तार होता है। There are a number of east flowing rivers। यहाँ पे बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का नाम दिया है। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन, इनका ड्रेन कहाँ जाके मिलती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। These rivers have formed fertile delta at their mouth। ये क्या बनाती हैं, फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं अपने माउथ पर। The Sundarban delta is formed where Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal। सुंदरबन डेल्टा क्या होता है, फॉर्म होता है जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या करती है, फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में। तो ग्रुप ऑफ आइसलैंड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। दो ग्रुप, आइसलैंड महाद्वीप का दो ग्रुप फॉर्म करता है, इंडिया का पार्ट बनता है। लक्षद्वीप आइसलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइसलैंड जो कि अरेबियन सी में पाया जाता है। दीज आर कोरल आइसलैंड्स लोकेटेड ऑन द ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। ये क्या है, कोरल आइसलैंड्स हैं जो कि कहाँ लोकेट करते हैं, कोस्ट ऑफ केरला कोस्ट पर लोकेट करते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड लाइज इन द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड है कहाँ लाई करते हैं, साउथ ईस्ट में लाई करते हैं इंडिया के मेनलैंड में, बे ऑफ बंगाल में। Alluvial deposits क्या होगा देख लीजिए। These are very fine soils brought by rivers and deposited in the river basin। ये क्या होती है, बहुत फाइन मतलब अच्छी मिट्टी होती है, किसके द्वारा लाई जाती है, रिवर्स के द्वारा, और डिपोजिट करते हैं उनके घाटियों पर। Tributary a river or stream which contributes its water to a main river by discharging it into main river from either side। क्या होता है, ट्रिब्यूटरी सहायक नदी होती है जो मेन नदी से जुड़ी रहती है, अपने पानी मेन नदी में लाती है, वहां से बाहर निकालती है।
द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है क्या करते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, द सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनता है। इस द डेल्टा इज ट्रायंगल इन शेप। जो डेल्टा है क्या है, इसका शेप ट्रायंगुलर है। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। ये क्या है, एरिया है जो कि एरिया है लैंड का जो कि फॉर्म होता है माउथ ऑफ द रिवर के माउथ पर। वेयर रिवर्स इंटर द सी दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ। वो एरिया होता है जहाँ पे रिवर्स क्या करती हैं, सी में इंटर करती हैं, उसी को क्या बोला जाता है, माउथ ऑफ द रिवर बोला जाता है। ये देखिए इंडिया का जियोग्राफिकल मैप है हमारा। ये देखिए हिमालयस है नॉर्थ में, इधर देखिए बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, हमारा अंडमान और निकोबार आइसलैंड यहाँ पे है, लक्षद्वीप यहाँ पे है। उसके बाद कार्डमम हिल्स इधर सब है, नीलगिरी हिल्स पहाड़ियाँ हैं सब। उसके बाद ये देखिए राजस्थान थार डिजर्ट है हमारा, इधर डिजर्ट वाला पार्ट है सब। इधर देखिए सुंदरबन डेल्टा है, हमारा सुंदरबन डेल्टा है। ये हिमालय हो गया, देख लें आप, विंध्या रेंज है, सतपुड़ा रेंज, जैसा हमारा रेंज है पहाड़ों का। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा और बढ़िया से। देखिए हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी पार्ट आ गया है। कोरल्स आर द स्केलेटन्स ऑफ टिनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पोलिप्स। कोरल्स क्या होते हैं, स्केलेटन्स होते हैं, छोटे छोटे मैरीन एनिमल्स जो वाटर के एनिमल्स होते हैं, उनका क्या होता है, स्केलेटन कंकाल होता है। व्हेन द लिविंग पोलिप्स डाई, जब जो लिविंग पोलिप्स क्या होते हैं, डाई करते हैं, देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट, उनका स्केलेटन्स क्या होता है, बच जाता है वहाँ पे। Other polyps grow on top of the hard skeleton which grow higher and higher, thus forming the coral islands. कोरल्स क्या होते हैं, कंकाल होते हैं, जो छोटे छोटे मैरीन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उन्हें पॉलिप्स बोला जाता है। When the living polyps die, जब लिविंग पॉलिप्स क्या होते हैं, डाई करते हैं, उनका स्केलेटन क्या होता है, उनका कंकाल बच जाता है। अदर पोलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन्स, जो अन्य पोलिप्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं जो हार्ड स्केलेटन होता है उनके ऊपर, हाइयर और हाइयर क्या होता है, ग्रो करते जाते हैं, दस फॉर्मिंग द कोरल, और क्या बन जाता है, कोरल आइसलैंड बन जाता है। देखिए कोरल आइसलैंड है, ये अपना आइस के ऊपर फिर ग्रो करते जाते हैं, इसी को कोरल आइसलैंड बोला जाता है। ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।